नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से है, जहां बेनीगंज प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 84 कोसीय परिक्रमा हो रहा है, जिसमें फाल्गुन माह की अमावस्या को नैमिषारण्य तीर्थ से शुभारंभ होकर गुरुवार को तृतीय पड़ाव कोथावा नगवा पहुंचकर रामादल में राम नाम के जयकारे का उद्घोष हुआ। अब शुक्रवार को अगला पड़ाव गिरधरपुर उमरारी पहुंचेगा। इस वर्ष बीते समय में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हुई दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा न करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं पर चिकित्सीय एवं साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सराहना की। विगत वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष कुछ श्रद्धालु कम रहे, जबकि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामादल की परिक्रमा की। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। परिक्रमा मेले में अध्यक्ष डंका वाले बाबा महंत नारायण दास, महासचिव 84 कोस के परिक्रमा संतोष दास खाकी, महंत अंजनी दास कल्पवास, प्रभारी महंत बजरंग मुनि, बड़ी संगत खैराबाद महंत प्रीतम दास, हनुमान मंदिर मछरहेटा, आत्माराम पंचायती धर्मशाला आचार्य रामशब्द मिश्र, कार्यालय प्रभारी बजरंगी विमल मिश्र, प्रस्तावक 84 कोसीय परिक्रमा महंत रामसेवक शरण दास, नैमिषारण्य स्वामी विरजानंद, अयोध्या दीपक दीक्षित मछरहेटा, मगनलाल तीर्थ पुरोहित नैमिषारण्य, दुर्गा शरण वर्मा पड़ाव प्रभारी सहित लाखों साधु संत एवं श्रद्धालु जन मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन त्रिपाठी, जिला क्राइम रिपोर्टर हरदोई परफेक्ट मिशन से। आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे 84 कोसीय परिक्रमा के बारे में, पड़ाव नंबर 3 पर नगवा कोथामा के बारे में। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु संत भारतवर्ष के कोने कोने से आते हैं और रामादल में राम के नारे का जयघोष होता है। प्रतिवर्ष की फाल्गुन मास की प्रतिस्पर्धा अमावस्या से शुरू होकर के होलिका दहन तक ये परिक्रमा होता है और आपको परिक्रमा के बारे में आगे भी दिखाते हैं। देख सकते हैं नगवा कोथामा के रैन बसेरा पड़ाव संख्या 3 पर कोथामा हरदोई में उपस्थित हूँ और आगे की भी आप लोगों को साथ संतों को दर्शन कराते हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, हमारी परिक्रमा समिति ने 3 महीने पहले से सारी प्रक्रिया पर नज़र फेरने के लिए प्रशासन से अनुरोध करना आरंभ कर दिया था। मैं सीतापुर में कोरोना ने ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था की, सीतापुर ने जो पहला पड़ाव था उसमें, लेकिन जब हम हरदोई आए तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो जो याचना हमने की थी प्रशासन से उसमें कुछ भी एक अंश भी पूरा हुआ हो। हाँ, सफाई बढ़िया मिली हमें अन्य पुलिस काफ़ी दिखी, लेकिन आप देख रहे हैं 2 पड़ाव में लगातार जो है चोरी और छीना झपटी की घटनाएं घट रही हैं। इसके साथ साथ विद्युत प्रशासन के लिए, विद्युत व्यवस्था के लिए हम कहना चाहेंगे कि विद्युत विभाग ने पूरी तरीके से लापरवाही बरती। जहां पिछले वर्ष हमें प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था मिलती थी, इस वर्ष वह भी नहीं मिली। तो इसलिए जो है मैं ये कहूँगा कि ये तो भला हो योगी जी के वो ऐलान किया कि भाई ट्रैक्टर ट्राली नहीं चलेंगे, इससे भीड़ कम रही। यदि भीड़ पर्याप्त मात्रा में होती तो हरदोई प्रशासन की किरकिरी हो जाती। इस बार श्रद्धालु कैसे पहुंचे, उन्हें क्या क्या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा? अब श्रद्धालुओं के लिए चाहिए सुरक्षित भूमि और कुछ सुरक्षा और इसके साथ साथ जल प्रकाश। तो मैंने आपको बता दिया कि हमें सहयोग जल टैंकर उतने हैं, भीड़ कम है इसलिए टैंकर पर्याप्त है, इसलिए जल का दोष हम नहीं दे सकते, लेकिन सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था ये तो आप देख ही रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। परिक्रमार्थी तो चल पयादे खात फल पिता दीन तजराज हैं, तो उस परिस्थिति में चलते हैं। भूमि शैल बलकल बसन असन कंद फल मूल, तो वो काहे को सुरक्षित महसूस करेंगे। के अधिकारियों की नज़र डलवाई, कुछ ऊर्जावान अधिकारी भी हमारे साथ रहे, जैसे यहाँ के नायब तहसीलदार महोदय और इसके अलावा अन्य भी, तो ऊर्जावान अधिकारी भी हमारे साथ रहे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आने पर हमें कुंठा का शिकार होना पड़ा। जैसा कि हरदोई की परिपाटी रही है 2-3 साल से, जब से वो डीएम साहब आए थे, वो क्या नाम खरे साहब, कि हम लोगों ने पूरे तरीके से
जो है उस तरीके का लाभ लिया हमारे परिक्रमार्थियों ने, लेकिन इस बार परिक्रमार्थी कम है क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली कार्य उमर उड़ा, जिसके कारण जो है परिक्रमार्थी बहुत नहीं आए। तथापि व्यवस्थाएं उतनी बढ़िया नहीं रही। विद्युत विभाग पूरी तरीके से नकारा साबित हुआ। हमने कहा था कुछ नहीं करिए, आप कुछ सुरक्षित तार लगवा करके कम से कम परिक्रमार्थियों को रात्रि को के लिए प्रकाश दिलवा दीजिए। बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। जल संसाधन की खैर हम संतुष्ट हैं उससे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। टैंकर उपलब्ध हुए, पहले पिछले जैसे थे, भीड़ कम है तो वो सब मैनेज कर गए। सफाई भी ठीक है, ढंग की है, अच्छी है और हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ पर सुरक्षात्मक व्यवस्था है तो पुलिस की नज़र रहनी चाहिए, कौन लुटेरा कहाँ आ रहा है और कौन जो है किसका छीन करके जा रहा है। चोरी अलग विषय है, छीनना अलग विषय है, तो पुलिस की चोरी पर भी नज़र रहनी चाहिए और छीनने वाले पर भी नज़र रहनी चाहिए। लेकिन विगत 2 पड़ावों से निरंतर घटनाएं घट रही हैं, जिसके कारण हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। एक तो हरैया में छीना झपटी का मामला हुआ और फिर यह हत्यारण में हो गया, तो इसलिए प्रशासन को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। मैंने पहले बताया था चिन्हित स्थलों में जहाँ पर कि इस तरीके की स्थितियाँ संभावनाएं हैं और जहाँ पर अधिकतर घटनाएं घटती रहती हैं, वहाँ पर आप पुलिस बल लगाइए और वहाँ की पूर्णतया निगरानी कीजिए। तो इन विषयों पर के लिए हमने आपको यहाँ परिक्रमा पड़ाव नगवा में ये ऐतिहासिक परिक्रमा है और इस पड़ाव पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे चारों तरफ सारे श्रद्धालु भक्तगण और यहाँ पर जितने भी लोग मेला देखने के लिए आए हैं वो सब निकल रहे हैं। ये मैं मुख्य सड़क मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ, ये प्रताप नगर कोथावा सड़क मार्ग है और यहाँ पर भीड़ में सभी बच्चे बुजुर्ग गृहस्थ मेला देखने आए हैं, तो कोई संतों के दर्शन हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। यहाँ पर मेला समिति के द्वारा ये बताया गया कि उदासीनताएं बरती जा रही हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर बेहतर रूप से मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके चलते यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुख्य सड़क मार्ग पर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब निकल जा चुकी है एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसी हुई थी काफ़ी देर से, जो धीरे धीरे किसी तरह से निकल करके आगे बढ़ी है। तो मुख्य बात ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को कि यहाँ पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस की कमी के साथ में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कई बैठकें होने के बावजूद, प्रशासन एवं पड़ाव प्रभारियों के साथ कई बैठकें होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत कम कदार नजर आ रहा है, जिससे आवागमन कर्मियों को और यहाँ पर परिक्रमार्थियों को, इसके साथ साथ में जो साधु संत हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर पड़ाव स्थल से लेकर के मेन सड़क मार्गों और जो साइड में मेला लगा है, मेले की दुकानों पर खरीदारी और संतों के दर्शन का आनंद का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। राजीव रंजन के साथ पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।